ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के भाग को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करेंगे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अध्याय 7 और अध्याय 8 की पावन कथा। इसमें हम आपको बताएंगे कि देवताओं ने इंद्र को क्यों कहा ब्रह्म हत्यारा। इसी के साथ आप ये रहस्य भी जानेंगे कि श्री हरि विष्णु ने देवताओं से अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण आपके पास आई है। इसका मतलब है कि माँ भगवती ने, माँ जगदम्बा ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। इसलिए आप इन पावन कथाओं का भाव के साथ, प्रेम के साथ और आनंद के साथ इन कथाओं के श्रवण का रस लीजिए। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद अध्याय 7 और अध्याय 8। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको हमारी ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की, इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की ये पावन कथा। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद अध्याय 7। त्वष्टा का वृत्तासुर की पारलौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, नहुष का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्यास जी बोले, इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से सशंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए।
तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वृत्तासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छलपूर्ण यह कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्तासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वृत्तासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वालों का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्तासुर की हत्या करने में सत्वगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा। अतः उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थपरायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से दो ही रह गए हैं और दो समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अधर्म की विवेचना यह बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहां वह वृत्तासुर गिरा पड़ा था, वहां जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका और्ध्वदैहिक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित करके इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए हुए महान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बताइए। जन्मेजय के ये वचन सुनकर व्यास जी ने कहा, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने
व्रतघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उनके वज्र में प्रविष्ट हुए थे तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु दैव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर भाई, सेवक, मित्र एवं औरस पुत्र कोई भी दैव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता है। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्तासुर के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे और यह ब्रह्म हत्यारा है ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? उसकी यह बात देवताओं की सभा में, देवोद्यान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज यह कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृत्तासुर को छल पूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग करके सौगतों का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक यह वृत्तासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है? इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राज ऋषि इंद्रद्युम्न ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा? राजा ययाति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्म शाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत, हे जन्मेजय, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख प्राप्त नहीं होता था। उन्हें दीर्घ श्वास लेते, भयग्रस्त, चेतना रहित, खिन्न मनस्क और सभा में न जाते देखकर सची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मर गया है। हे कांत, हे शत्रुहंता,
आपको क्या चिंता है? हे लोकेश, साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं? आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिससे आप चिंताकुल हों। शची की ये बातें सुनकर इंद्र बोले, हे राज्ञी, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है और न शांति। नंदनवन, अमृत, घर तथा वन कुछ भी मुझे सुख कर नहीं लगता है। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुख कर नहीं लगती हैं। न कामधेनु और न ही कल्पवृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे शांति कहाँ मिलेगी? हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। व्यास जी बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मोर इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मान सरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिपकर रह रहे थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण कामबाण से आहत होकर विषयासक्त हो गए। हे भारत, देवोद्यानों में क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुष के मन में इंद्राणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेविका के रूप में भेजिए, अर्थात शची को मेरी सेवा के लिए भेजो। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोकों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाएं। उसकी यह बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण शची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्र पत्नी, दुराचारी नहुष इस समय आपकी कामना करता है। उसे ने
क्रुद्ध होकर हमसे यह बात कही है। शची को यहाँ भेज दीजिए, हम उसके अधीन हैं, अतः हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। यह बात सुनकर दुखित मन शची ने गुरु बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुष ने तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में वास करता है। अतः हे पृथुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर इन सभी कथाओं का आनंद ले सकते हैं। इससे पहले की सभी कथाएं अर्थात प्रथम स्कंध, दूसरा स्कंध, तीसरा स्कंध, चौथा स्कंध, पांचवा स्कंध और छठे स्कंध की इससे पहले की सभी पावन कथाएं हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आती हैं तो कृपया लाइक अवश्य करें, कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम आरंभ करते हैं अगला अध्याय, अर्थात अध्याय 8। इंद्राणी को बृहस्पति की शरण में जानकर नहुष का क्रुद्ध होना, देवताओं का नहुष को समझाना, बृहस्पति के परामर्श से इंद्राणी का नहुष से समय मांगना, देवताओं का भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाना और श्री हरि विष्णु का उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को कहना, गुरु बृहस्पति का शची को माँ भगवती की आराधना करने को कहना, शची की आराधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती देवी का प्रकट होना और शची को इंद्र का दर्शन होना। ओम श्री दुर्गाये नमः। व्यास जी बोले, वे शची देवगुरु की शरण में चली गई हैं। ऐसा सुनकर कामबाण से आहत नहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ और उसने देवताओं से कहा, यह अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से सामनीति युक्त वचन बोले, हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो और पापकारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु,
मनीषियों ने धर्मशास्त्रों में पर स्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी सची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता हैं। फिर अपने पति के जीवित रहते वे कैसे दूसरे को पति बना सकती हैं? हे विभो, आज इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो सची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है। बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नरपश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः हे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की यह भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अतिश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ ही होता है। हे देवताओं, वह सची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका परम कल्याण है। इससे उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग उसे शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी यह बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुष से कहा, हम लोग साम नीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग गुरु बृहस्पति के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वे देवगण अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुष को देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। यह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वर्ण कर ले। यह दारुण वचन सुनकर गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता सची का त्याग नहीं करूंगा। ऋषि का यह वचन सुनकर देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह दुराराध्य हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदरी सची वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके यह शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं? इसलिए
उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छलकर अपने पति को लाने का प्रयत्न करे। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शची के साथ नहुष के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कृत्रिम इंद्र नहुष हर्षित हुआ। उस शची को देखकर वह आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूं। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूं। नहुष के ऐसा कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं यह निर्णय कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए, यह मैं सत्य कह रही हूं। अभी यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो, यह कहकर उसने उन देवी शची को प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वह पतिव्रता शची शीघ्रता पूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे नरपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वे वैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदि देव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्य पटु विशारद देवताओं ने उद्विग्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवाधिदेव, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वृत्तासुर का वध किया था। तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सब की एकमात्र गति हैं। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सब की रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का उपाय बताइए। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वे पुनः देवताओं के इंद्रत्व को पा जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका प्रसन्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगी। जिनके स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करें। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं,
नहुष भी माँ जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनष्ट हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चल दिए जहां इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध महायज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वे एक कमल नाल में स्थित रहे। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब शची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य हैं? हे स्वामिन, मैं अपने प्रिय को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे उस उपाय को बताइए। इंद्राणी के ये वचन सुनकर गुरु बृहस्पति बोले, हे पोलोमी, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएंगी। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वे भगवती नहुष को शक्तिहीन कर देंगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देंगी। हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री शची ने देवगुरु से पूजा विधि सहित देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शची ने बलि, पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती श्री भुवनेश्वरी की सम्यक आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त शची समस्त भोगों का त्याग करके तपस्विनी का वेश धारण करके देवी का पूजन करने लगी। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। बोलो माँ भगवती मैया की जय। बोलो श्री माँ लक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे वरदायिनी देवी सौम्य रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थीं। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से समन्वित थीं। उन्होंने अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय तथा वर मुद्राएं धारण कर रखी थीं। वे चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुई थीं। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे तीनों नेत्रों से सुशोभित थीं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी
करुणा रूपी अमृत की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थीं तथा अनंत रसों से आपूरित स्तन युगल से सुशोभित हो रही थीं। सबकी अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कूटस्थ और बीजाक्षर स्वरूपिणी वे भगवती उद्यमशील इंद्र पत्नी शची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे सुंदर कटि प्रदेश वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा सम्यक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों की संचित पुण्य राशि से ही मेरा दर्शन प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्र पत्नी देवी शची ने सम्मुख स्थित होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनीत भाव से कहा, हे माँ, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नहुष से उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुनः प्राप्ति चाहती हूँ। इंद्राणी के यह वचन सुनकर, शची की यह विनती सुनकर माँ देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर चली जाओ, जहां मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। हे विशालाक्षी, तुम शांत चित्त हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलषित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुष को इंद्र पद से गिरा दूंगी। बोलो दुर्गे मैया की जय। व्यास जी बोले, तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रता पूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वांछित अपने वर की प्राप्त करके वे शची अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी बोले, विशाल नेत्रों वाली अपनी शोकाकुल प्रिय पत्नी को वहां एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हे शुभानने, मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। शची बोली, हे देवदेव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नामक राज ऋषि को आपके आसन पर बैठा दिया है। वह मुझे नित्य कष्ट देता है। वह पापी मुझसे इस प्रकार कहता है, हे सुंदरी, तुम देवराज इंद्र को अपना पति बना लो। हे बलार्दन, अब मैं क्या करूं? जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे
धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर हम आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन कथाओं को लाइक करें। कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की, इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। शीघ्र ही हम अगला भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। जय माता दी। धन्यवाद।